तो जो बताया गया है अकाउंट बनाने के लिए, आज का जो ट्रांजैक्शन बोला गया है टोटल 40 से 45 ट्रांजैक्शन बोला गया है। और सुनिए स्टूडेंट, बहुत आसान ट्रांजैक्शन बोला गया, इसलिए आप सभी स्टूडेंट को बनाकर लाना है। क्या बनाकर लाना है? जर्नल की एंट्री। पहले आप सभी लोग सुन ले, जर्नल की एंट्री बस आपको बनाकर लाना रहेगा। बाकी का मैं फिर कल लेजर लिखना बताऊंगा। लेकिन लेजर लिखने से पहले पहले एक बार और समझ लीजिए कि लेजर होता क्या है, पहली बात। दूसरी बात कि आज जो मैं कंप्लीट कराया हूं, 2-3 दिन पहले का ट्रांजैक्शन जो आज कंप्लीट कराया हूं, ये किसी दूसरे तरीके से बताया हूं। और आज का जो बोला गया ट्रांजैक्शन है, जो ज्यादा की संख्या में बोला हूं, उसको कल मैं जब बताऊंगा तो किसी दूसरे तरीके से बताऊंगा। समझ गए ना बात? मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप मेरे से कुछ सीख कर जाएंगे और मार्केट में जाएंगे तो कुछ नई चीजें आपको मिलने लगेगा। तो आपको ऐसा ना हो कि आप मेरे से कुछ और सीख कर जाए और मार्केट में कुछ और मिले, तो इससे आपको दिक्कत होती है कि सर क्या पढ़ाए हैं, हम क्या यहाँ देख रहे हैं। सुन रहा है सब कोई? तो इसलिए इन सभी बातों को दूर करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। अब सुनिए, जो अकाउंट है, फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, किसी भी बिजनेस का, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, किसी भी बिजनेस का अकाउंट बनाना क्यों जरूरी है। फिर मैं एक बार और बता दूं आपको, अकाउंट बनाना इसलिए जरूरी होता है कि किसी व्यवसाय का मैं हिसाब दे सकूं। अगर आप अकाउंट नहीं बनाएंगे तो हिसाब नहीं दे पाएंगे। अब सवाल ये है कि किस प्रकार का हिसाब देना है किसी व्यवसाय का। तो देखिए, हर व्यवसाय में किसी ना किसी व्यक्ति से या किसी ना किसी कंपनी से प्रत्येक दिन ट्रांजैक्शन किया जाता है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। जब आपके और हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा, आपसे जब लेन देन होगा, तो कुछ उधार लेन देन होगा, कुछ नगद लेन देन होगा। तो जब उधार लेन देन होगा या नगद लेन देन होगा, तो उसका अकाउंट आपको लिखना जरूरी होगा। इसलिए उसका अकाउंट लिखना जरूरी होगा कि मैंने किस व्यक्ति से, किस कंपनी से कितने का माल इंपोर्ट किया और कितने का माल किसको एक्सपोर्ट किया, किसको कितना पैसा देना है और किससे कितना पैसे को लेना है। व्यवसाय में कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं जो एसेट के अंडर में आते हैं, जैसे में सन्ड्री डेबिटर। आप जिस किसी को भी उधार माल बेचोगे, वो सब अकाउंट सन्ड्री डेबिटर के अंडर में आएंगे। सन्ड्री डेबिटर हमारा एसेट होता है, और जिससे आप उधार माल को खरीदेंगे उसको मुझे पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। तो जिससे हम उधार माल को खरीदेंगे वो लायबिलिटीज के अंदर में चला जाएगा, कर्ज के अंदर में चला जाएगा। उसका भी अकाउंट लिखना आपको बताएंगे। और कुछ ऐसे हमारे व्यवसाय में लेन देन होते हैं जो नॉमिनल अकाउंट के अंडर में होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसपे आपका एक्सपेंस होता है और उसी अकाउंट पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। तो नॉमिनल अकाउंट में जितने भी अकाउंट आएंगे, उस अकाउंट को बनाने का मतलब ये है कि मैंने किस अकाउंट पे कितना खर्च किया है उसका हिसाब हम दे सके, और कौन सा ऐसा अकाउंट है जिस पे हमको प्रॉफिट हो और उसका हिसाब हम दे सके कि कितना हमको प्रॉफिट हुआ है किस अकाउंट पे। फॉर एग्जांपल में, जैसे आप किसी से पैसा रिसीव करते हैं, सुन रहा मेरे तरफ आप ध्यान दीजिए, आप किसी से पैसा रिसीव करते हैं तो वो पैसा किस पे रिसीव करते हैं, सुन रहा है सब कोई? ये सब अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में जाता है। और कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं
जो जिस पे आपको एक्सपेंस होता है, तो इन सभी अकाउंट को लिखना अकाउंट लिखना कहलाता है। सुन लिया ना सब कोई? चलिए आप लोग जर्नल की एंट्री बनाकर लाएंगे, कल जा सकते हैं।